बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान जब बना था तो इसकी बुनियादों में दो कौमी नजरिया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह डाला गया। ये बताया गया कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते थे क्योंकि मुसलमान की अलग रिवायतें हैं। फिर हम वाक़या करबला जब पढ़ते हैं जो अभी गुजरा है मुहर्रम का महीना, और अभी हम कुछ अरसे बाद मुहर्रम सफ़र गुजरा और अब हम रबीउल अव्वल का महीना है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन का महीना है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 99% मुसलमान है। तो ये सब हम अपनी जो इस्लामी रिवायात हैं उनको लेकर आके चलते हैं, अपनी मजहबी इक़्तिदार को लेकर आके चलते हैं। तो हम वाक़या करबला में जब पढ़ते हैं कि शहादत इमाम हुसैन और उनके जो जानिसार थे जब वो हो गई, तो वहाँ पर जो यजीदी फौजी थे उन्होंने जाकर हज़रत इमाम हुसैन के जो छोटी सी 72 लोगों की फ़ौज थी उनके टेंट्स जला दिए थे और वहाँ जितनी ख़वातीन थी जो सैयदात थी उनकी चादरें नोच ली थी। कल मुझे ये इत्तला आई और मेरे फिर कंफर्म की फैमिली से भी, बुशरा बीबी की चादर उतारी गई आधी रात को, उनके सर का हिजाब खोला गया और उनके बालों की तलाशी लेकर उसमें से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढने की कोशिश की गई। किसी ने इतला दी कि जेल के उस बंद सेल में जिसमें उनके छोटे से मैट्रेस जो नीचे सुलाने के लिए दिया गया है उसको पानी डाला जाता है तो वो वहाँ बैठी हुई होती हैं, या वहाँ पर चूहे और इस तरह की गंद बला चीज़ें छोड़ दी जाती हैं ताकि वो खातून हरासा हो और टूट जाए। उस बंद कमरों में, उस जेल की 4 दीवारी में जहाँ 7 महीने से उनको नाजायज नाहक बेगुनाह बंद किया गया है, नाजायज झूठे केसेस में बंद किया गया है, और उन एक कमजोर खातून से लेकिन ईमान की पुख्तगी के साथ वाली खातून से लड़ाई हो रही है। उस बंद कमरे में उनके पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आ गया, कोई न्यूक्लियर बम शायद वहां छुपा के बैठी हुई है, या कोई रॉकेट लॉन्चर उन्होंने अपने बालों में छुपाया हुआ है। तो उनका हिजाब कैमरों में खोला गया और उनको बॉडी सर्च पे जो है वो प्रेशराइज किया जाता है और ये टॉर्चर उनको दिया जाता है ताकि वो टूट जाए, ताकि वो इन चीज़ों के आगे जो है वो बिल्कुल वो सरनिगू हो जाए और फिर वो सारा प्रेशर जो है वो आगे इमरान खान साहब पर डाला जाए। लेकिन माशाल्लाह करने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। आप बेगैरत हैं और बकौल बिलावल के आप इतने बेगैरत हैं कि आप इंतहाई मुतमईन बेगैरत हैं। आपके घर में तो माँ बहनें बेटियां हैं नहीं, और जाहिर है आप तो उन खवातीन के आदी हैं जो नाइटियां पहन के सोती थी और फिर कहती थी कि हमें नाइटी में थी और मेरी एक वीडियो बना ली गई। आपको क्या पता हो कि कोई हकीकी पर्दा करने वाली, जो इस्लामी इक़्तिदार के मुताबिक पर्दा करने वाली खातून है, उसकी क्या इज्जत हो सकती है? क्योंकि आप तो बेशरम बेगैरत हैं, आपको तो पता ही नहीं। आप तो उस यजीदी फौज की बाकियात में से हैं, वो यजीदी सिपाहियों में से हैं आप भी, जिन्होंने नबी की औलाद, उनकी बीबियों के, उन सैयदात के, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सर की चादर खींच ली थी और उनको उसी तरीके से बेड़ियों में जकड़ के शाम तक लेकर गए थे और यजीद के आगे पेश किया था। तो आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये रिवायात डाली जा रही है, बेशर्मी है। हमारे बाप दादा ने, हमारी माओ ने, मेरी दादी ने इस मुल्क को जब बना था 1947 में तो कुर्बानियां दी थी। हम आज क्यों निकले हुए? अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। और आप जैसे बेगैरत जिनके हाथ में सब कुछ है वो ये हरकतें करवा रही है। एक खातून जिसको बेबस किया हुआ है, जिसको जोर जबरदस्ती से अंदर बंद किया हुआ है, उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। आधी रात को बॉडी सर्च करा के आपको कौन से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिलते हैं। लेकिन यहाँ से पता लगता है कि आप कितने घटिया हैं। इससे पता लगता है कि हाँ, यजीद की भी औलाद चल रही है। वो भी हर दौर में यजीद भी मौजूद है और हर दौर में फिरौन भी मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा, यजीद हमेशा निशाने इबरत ही बनता है और फिरौन की जो स्टोरी है उसमें वो आज तक निशाने इबरत है। उसकी तो फिर लाश को जो है वो कब्र भी नहीं मिलती है। तो हम डट के खड़े, और थैंक यू वेरी मच, आपने बता दिया पूरे पाकिस्तान को अपनी इन हरकतों से कि वाकई हम आज़ाद नहीं हैं। आपने एंडोर्स किया है कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस मुल्क को हकीकी आज़ादी चाहिए, हम गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी मेहरबानी कि आप अपनी इन फस्तायत भरी हरकतों से, इस जुल्म और जबर से बताते हैं कि ये जाली हुकूमत है और ये 2 नंबर तरीके से फॉर्म 47 जुल्म और जबर के, 2 नंबर भी नहीं, जुल्म और जबर के हाथों फॉर्म 47 दे के हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। तो इस बेइज्जती का, इस बेतौकीरी का
इस बेहुरमती का तो हिसाब आपकी 7 नस्लें भी देंगी। और पाकिस्तान की औरत पहले भी इद्दत जैसे घटिया गलीज केस में खड़ी हुई थी, निकली थी खवातीन की इज्जत के लिए। अब हम फिर निकलेंगे खातून अव्वल की इज्जत के लिए, हर इस मुल्क की बहन बेटी की इज्जत के लिए जिनकी चादरों पे आप हाथ डालते हैं। याद रखिएगा, चाहे सिमाबिया ताहिर हो या रोशन जहान हो या कोई भी खातून हो, आप हमारे पर्दे खींचते हैं, आप हमारे सिरों से चादरें खींचते हैं, हम आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। ये मामलात यहां रोके, इस बेशर्मी बेगैरती को यहां रोके, नहीं तो पाकिस्तान की हर औरत, हर बच्ची निकलेगी सड़क पे और उस वक्त तक घरों में वापस नहीं जाएंगी, उस वक्त तक एहतजाज करेंगी और आपको एक्सपोज करेंगी जब तक कि आप इस मुल्क से हमारी जान नहीं छोड़ देते। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।